नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IITN सुनील कुमार, आपके अपने YouTube चैनल IITN सुनील सर में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं CITS काउंसलिंग की। CITS फर्स्ट लेवल की जो काउंसलिंग है, पहले वो 12 बजे तक लॉक होना था, लेकिन देर शाम 3 बजे तक लॉक हुआ। तो उम्मीद है कि पहली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट आपने जरूर किया होगा। अभी पहली काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमारे कितने नंबर में सिलेक्शन हो जाएंगे। देखिए, हर बार का जो है कट ऑफ हर ट्रेड का अलग अलग जाता है, लेकिन जैसा आप थंबनेल देख के आए हैं कि हम NSTI में आपका सिलेक्शन कराने का वादा करते हैं, तो उसके लिए बस आपको मिनिमम कट ऑफ क्लियर करके रखना होगा। जो मिनिमम कट ऑफ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जनरल और क्या कहते हैं 33, OBC और EWS 29, SC ST और PH के जो हैं वो 20 मार्क्स। अगर आपकी इतने कट ऑफ हैं और आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, चैनल पे बने रहते हैं, तो आपका जरूर सिलेक्शन NSTI में होगा। लेकिन लास्ट राउंड तक, यानी कि हमें तब तक, जब तक कि स्पॉट एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आपको ये वीडियोस देखने होंगे, क्योंकि हम आपके एडमिशन इनी हाउ NSTI में कराएंगे, स्पॉट एडमिशन में कराएंगे। आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, आप कमेंट में भी जाके ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का जो सिलेक्शन है, उन्होंने क्या कहते हैं अपने मिनिमम अगर 29, 20 और 33 मार्क्स पे गेन किए हैं। NSTI अच्छी NSTI, हावड़ा, जयपुर वुमेंस में, इलाहाबाद, शिमला, बहुत अच्छे अच्छे जगह उनका सिलेक्शन हुआ है। बस उन्हें कुछ नहीं करना था, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना था और फॉलो करना था। आप भी ऐसे करके इस तरीके से NSTI पा सकते हैं। तो चलिए हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं CITS जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग है, उसका रिजल्ट आने के उपरांत हमें कहां जाना होगा, कैसे एडमिशन मिलेगा। तो कुछ नहीं, बस इस नियम को फॉलो कर लीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो CITS में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी NSTI पे प्री काउंसलिंग कराने के लिए जाना है। दोस्तों, आपकी काउंसलिंग तो ऑनलाइन हो गई, आपको कॉलेज अलॉट हो गया, लेकिन आपको अपना कॉलेज लॉक करना है। उसके लिए आपको अपने नजदीकी NSTI में दिए गए समय में, वो 1 दिन से 2 दिन का समय दिया जाता है मैक्सिमम, हर एक काउंसलिंग के फेज में मैक्सिमम 2 डेज। जिस दिन रिजल्ट जारी होगा उसके 2 दिन तक आपका क्या कहते हैं कॉलेज लॉक होगा, परमानेंट लॉक होगा। वो अभी तक आपका कॉलेज केवल एक फेज में लॉक हुआ है, ऑनलाइन लॉक हुआ है, परमानेंट लॉक नहीं हुआ है। जब तक आपके अपने नजदीकी CITS में, जो कि सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक, और लंच टाइम अलग से, ठीक है, लंच टाइम में काउंसलिंग नहीं होती। तो इन समय के ड्यूरेशन में आपको जाना है। स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। तो फिर से चलिए हम आपको बता देते हैं एक बार फटाफट, हमने पहले भी वीडियोज में बताया है, लेकिन सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड, जो कि आपने CITS में पार्टिसिपेट किया था, वो एडमिट कार्ड, आपको जो काउंसलिंग लेटर, अलॉटमेंट लेटर है, वो आपको वेबसाइट से जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो वो मिलेगा, उसको डाउनलोड करके रख लेना है। 1000 रुपए की काउंसलिंग फी जो आपने काउंसलिंग कराते समय पे की है वो, और साथ में आपको अपने पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ, आपके डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल, इंटर, ITI डिग्री, डिप्लोमास के क्या कहते हैं सर्टिफिकेट और उनकी फोटोकॉपी, ठीक है। आप 2-2 सेट करा लीजिएगा, वहां केवल एक सेट सबमिट होता है, एक सेट आपके इंस्टीट्यूट में सबमिट होगा, बट आप अपनी सेफ्टी के लिए 2-2 सेट हर का करा के रखिए। EWS सर्टिफिकेट तहसील या DM से बना होना चाहिए, और आप सभी को पता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है ओनली 1 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो आप वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाएंगे तो आप अपने CITS कॉलेज में जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, NSTI या ITOT, जहां पे भी लेना चाहते हैं, प्राइवेट ITOT में, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। वहां पे आपको काउंसलिंग में रोक दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप उस काउंसलिंग में रुक गए तो वो सीट वैकेंट हो जाएगी। एक चीज समझ लीजिए, अगर आप दिए गए समय के अंतर्गत अपना कॉलेज लॉक नहीं कराते तो वो सीट वैकेंट घोषित कर दी जाती है। फिर आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपके और दोस्त भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर किसी कारणवश आपका मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल पाया, आप चाहते हैं कि हम अभी उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो आपको फिर काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है, ठीक है। काउंसलिंग के लिए नहीं जाना है। अगर आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं मिल रहा है, आप नहीं जाना चाहते, भले ही आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, आप मत जाइए, क्योंकि अगर आपने एक बार एडमिशन ले लिया तो जरूरी नहीं कि आपको ट्रांसफर का मौका मिले। हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पिछले साल ये देखने को मिला कि जिस स्टूडेंट्स का जो कॉलेज अलॉट हो गया उन्हें बाद में ट्रांसफर का मौका नहीं मिला। तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत, छोड़ दीजिएगा सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, और बाद में स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। OBC का जो सर्टिफिकेट होता है भारत सरकार के फॉर्मेट में होना चाहिए, और 3 साल के लिए वैलिड होता है। OBC सर्टिफिकेट ओनली 3 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। तो 3 साल के अगर ऊपर का सर्टिफिकेट है तो आपका वो इग्नोर कर दिया जाएगा। भारत सरकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारण मैंने आप सभी को बता दिया था पिछले वीडियो में, फिर मैं बता देता हूं। बहुत सारी कास्ट अपने स्टेट में OBC सर्टिफिकेट के अंतर्गत आती हैं, लेकिन भारत सरकार के OBC सर्टिफिकेट गाइडलाइन में वो कास्ट कंसीडर नहीं की जाती। इसलिए अगर हो सकता है कि आप अपने राज्य में OBC सर्टिफिकेट के अंतर्गत आते हो, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत ना आते हो, इसीलिए भारत सरकार के सर्टिफिकेट को वैलिड किया गया है। भले ही आप अपने स्टेट में OBC में आते हो, लेकिन अगर भारत सरकार के OBC सर्टिफिकेट के अंतर्गत आपकी कास्ट नहीं आती तो आपको OBC सर्टिफिकेट के अंदर कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए OBC सर्टिफिकेट भारत सरकार की मांगी जाती है। SC ST सर्टिफिकेट पुराने भी चल जाते हैं, लेकिन मैं तो कोशिश कहूंगा कि आप एक रिसेंट लेके जाएं, क्योंकि SC ST सर्टिफिकेट में कोई ईयर का बाउंडेशन नहीं होता है, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट 1 साल का होना चाहिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो अपने फिजिकल हैंडीकैप्ड प्रूफ भी लेके जाना है, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ों की फोटोकॉपी, 2-2 सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अपने पासपोर्ट साइज के कुछ फोटोग्राफ्स, ठीक है, और काउंसलिंग लेटर, 1000 रुपए की स्लिप, एडमिट कार्ड, CITS एडमिट कार्ड, इतना लेके
आप क्या कहते हैं अपने नज़दीकी क्या कहते हैं CITS कॉलेज में जाएंगे। अगर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर से जो कि MBBS हो, क्लियर समझ लीजिए कि जो MBBS हो रजिस्टर्ड हो, उससे भी आप बनवा सकते हैं, या अपने CMO से एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं बनवा पाए या नहीं पहुंच पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको एक एफिडेविट देना होगा, उसके उपरांत आप उसे कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं सबमिट कर दें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं हर एक चीज के दो सेट डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वहां ओरिजिनल सबमिट कर लिए जाएंगे। एक चीज समझ लीजिए, जैसे आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, 1000 रुपए की स्लिप है, एडमिट कार्ड है, ये सारे ओरिजिनल वहां सबमिट कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा सबके 2-2 3-3 सेट फोटोकॉपी करा के रखिएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। सारी डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपको नियत समय पे ही पहुंच के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो CITS काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, दुआ सलाम दोस्तों।